साइंस और टेक्नोलॉजी जमात नहूम सबक नंबर 15 जानदारों में हयाती अफआल। सवाल नंबर 1 मुनासिब जोड़ियां लगाकर इनके मुतालिक वजाहत कीजिए। यहाँ पर जोड़ियां भी लगानी है और जोड़ियां लगाकर इनकी वजाहत पेश करनी है। कॉलम अलिफ की जोड़ियां कॉलम बे से लेकर जवाबात के खाने में हम लिखेंगे। बेजे की जानिब होने वाली जीरा नली की नशोनुमा कीमियाई रुखी हरकत। नंबर 2 तन्वी निजाम की नशोनुमा नूर रुखी हरकत। नंबर 3 बैखी निजाम की नशोनुमा सखली रुखी हरकत। नंबर 4 पानी की जानिब होने वाली नशोनुमा आग रुखी हरकत। अब हम इनकी वजाहत देखेंगे। नंबर 1 की वजाहत है मखसूस कीमियाई मादों के लिए नबातात के हिस्सों को जवाबी अमल के लिए हरकत कीमियाई रगबती हरकत कहलाती है, मसलन बेजे की जानिब होने वाली जीरा मतली की नशोनुमा। नंबर 2 किसी भी दरख्त में तन्वी निजाम में रोशनी के महरकाब से जवाबी अमल होता है, यानी रोशनी के मुंबे की जानिब इसकी नशोनुमा होती है। नबातात में इस हरकत को नूर रगबती हरकत कहते हैं। नंबर 3 नबातात की बैखी निजाम सकली कुव्वत के लिए जवाबी अमल पेश करता है और जड़ें जमीन की गहराई में नशोनुमा पाती है। इस जवाबी अमल को सकली रगबती कहते हैं। नंबर 4 नबातात का बैखी निजाम पानी के हुसूल के लिए जवाबी अमल पेश करता है और जमीन की गहराई में जड़ें नशोनुमा पाती है। इस जवाबी अमल को आबी रगबती हरकत कहते हैं। सवाल नंबर 2 पैराग्राफ मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है और कॉस में कुछ अल्फाज दिए गए हैं। उन अल्फाज को लेकर पैराग्राफ को मुकम्मल करना है। अंगेठी पर दूध गर्म करने के लिए रखा था। जबीन टीवी देखने में महव थी। इतने में इसे कुछ जलने की बू आई। वो भागती हुई बावर्ची खाने में आई। दूध उबलकर देगची से बाहर आ रहा था। लम्हे भर में इसने देगची हाथ से पकड़ी, लेकिन वो फौरन चीख उठी और देगची छोड़ दी। ये फेल अज़बी खलियात के जरिए काबू किया गया। इस खलिये में मौजूद शजरीना के मखसूस सिरों से इतला पहुंची। यहाँ से ये इतला खलबी जिस्म तक और वहां से महवरिया के सिरे को पहुंचाई गई। सिरे के पास पैदा होने वाले कीमियाई मादे अज़बी खलिये के बेहद मुहिम कोहफे में से यानी मोनिका में से जाते हैं। इस तरह जिस्म में तहरीक की तरसील होती है और तहरीक अगबी खलियात से अजलाती खलियात तक पहुंचती है और फेल मुनक्कसा पूरा होता है। सवाल नंबर 3 नोट लिखिए। नंबर 1 बैखी दबाव। जब जड़ों की सतह पर मौजूद खलिया अपने पड़ोसी खलिये पर दबाव डालता है तो इस दबाव को बैखी दबाव कहते हैं। यह दबाव जड़ के खलियात के इत्तराफ मौजूद पानी के सालिमात और मादनियात के इर्तकाज में फर्क की वजह से पैदा होता है। नंबर 3 मिट्टी में मौजूद पानी और मादनियात का इर्तकाज में फर्क की वजह से जड़ों की सतह के खलियात फूल जाते हैं। मादनियात और पानी दबाव की वजह से जड़ों के खुशबा तक पहुंच जाते हैं। खलिया दर खलिया इर्तकाजी फर्क की वजह से पानी और मादनियात आगे के जानिब ढकेल दिए जाते हैं। छोटे पौधों और छोटे दरख्तों में पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए ये दबाव काफी होता है, लेकिन बुलंद दरख्तों में पानी की तरसील के लिए बैखी दबाव नाकाफी होता है। नबातात के हवाई हिस्सों से बुखारत की शक्ल में पानी का अखराज के अमल को सरयान कहते हैं। नबातात के पत्तों में मौजूद मसामात के जरिए सरयान का अमल होता है। सरयान के अमल में फिजा में पानी खारिज किया जाता है, इसलिए पत्तों में पानी का तनासुब कम होता है। पानी के इस तनासुब को मामूल पर लाने के लिए आबी नालियों के जरिए पानी पत्तों तक लाया जाता है। सरयान के अमल की वजह से पानी और मादनियात जज्ब करने और इसे तमाम हिस्सों को पहुंचाने में मदद होती है। नंबर 3 अज़बी खलिया। अज़बी खलिया इंसान के अज़बी निज़ाम के साख्ती अफाली इकाई है। इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा खलिया अज़बी खलिया है। इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा खलिया अज़बी खलिया है। इसकी लंबाई चंद मीटर तक होती है। अज़बी खलियात में बरकी कीमियाई तहरीक पैदा करने और पहुंचाने की सलाहियत होती है। अज़बी खलिये के 3 हिस्से खलवी जिस्म, अज़बी रेशा और शजरीना है। हमारे माहौल की तमाम मालूमात
अज़बी खलिये के शजरीना के मखसूस सिरों के जरिए कबूल की जाती है। वही कीमियाई अमल शुरू होकर बरकी तहरीक पैदा होती है। इनकी तरसील शजरीना से खलवी जिस्म के जानिब और वहाँ से महवर के जानिब होती है। ये तहरीक एक अज़बी खलिये से दूसरे अज़बी खलिये को पहुँचाई जाती है। नंबर 4, इंसानी दिमाग। इंसानी दिमाग जिस्म का सबसे पेचीदा और नाजुक हिस्सा होता है। इसके 3 हिस्से होते हैं। अगला दिमाग, इसे बड़ा दिमाग भी कहते हैं। इसका काम याददाश्त और गौर व खौज करना है। नंबर 2, वस्ती दिमाग। ये दिमाग के वस्ती हिस्से में वाक़ होता है। ये कुछ गैर इरादी हरकत पर काबू रखता है। नंबर 3, पिछला दिमाग। ये दिमाग का पिछला हिस्सा है जिसके 2 खास हिस्से नखा, मुस्ततिल और छोटा दिमाग है। हरकत कलब, तनफुस, दौरान खून जैसी गैर इरादी नखा मुस्ततिल कंट्रोल करता है, जबकि छोटा दिमाग इरादी हरकत और तवाज़ुन को बरकरार रखता है। नंबर 5, फ़ेल मुनक्कसा। माहौली तब्दीलियों की वजह से अचानक ज़हूर होने वाले अफ़ाल को अफ़ाल मुनक्कसा कहते हैं। अफ़ाल मुनक्कसा में होने वाला जवाबी अमल तेज और फौरी होता है और इसमें गौर व खौज का अंसर शामिल नहीं होता है। ये अमल 3 किस्म के अज़बी खलियात पर मुश्तमिल होता है, जो कि हिस्सी, हरकी और माउन खलियात है। एक मुनक्कसा असाबी सिलसिले को कायम रखने में आमिल आज़ा जैसे अज़लात या कुतूत और हिस्सी या अखज़ आज़ा हिस्सा लेते हैं। सवाल नंबर 4, झेल में दिए हुए कुतूत के महरकाब और अफ़ाल वाज़े कीजिए। नंबर 1, नकामिया। यहाँ पर हम 2 सतून बनाएंगे। पहले सतून में महरकाब लिखेंगे और दूसरे सतून में उसके अफ़ाल लिखेंगे। नंबर 1, नमोई महरकाब। ये हड्डियों की नशोनुमा के लिए होता है। नंबर 2, प्रोलैक्टिन, माँ के दूध में इजाफा। ऑक्सीटोसिन, ज़चकी के दौरान रहम में सुगड़ाव पैदा करना। नंबर 4, पेशाब पर काबू रखने वाला खामिरा, जिस्म में पानी के तनासुब में तवाज़ुन रखना। नंबर 5, नकामिया के महरकाब। नकामिया का महरकाब, अफजाइशी कुतूत की अफजाइश पर काबू। नंबर 2 है वर्किया। महरकाब में नंबर 1, थायरॉक्सिन, जिस्म की नशोनुमा और हजमी अफाल पर काबू रखना। नंबर 2, कैलेटोनिन, कैल्शियम का तहवील और खून के कैल्शियम पर काबू रखना। नंबर 4 है तैमोसिया। महरकाब है थाइमोसिन, उसके अफाले कुव्वत मुदाफियत पैदा करने वाले खलियात पर काबू। नंबर 3, वर्गुर्दोए। महरकाब है एड्रेनालिन, अफाले उसके हंगामी हालात, जज्बाती हालात के बर्ताव पर काबू रखना। नंबर 2, नॉर एड्रेनालिन, दिल और दौरान खून निज़ाम को तहरीक देना। नंबर 3, कार्टियो सेटेराइडन, सोडियम और पोटेशियम के तवाज़ुन को तहरीक देना। नंबर 5, पोते, उसके महरकाब है टेस्टोस्टेरोन, अफाले मर्दों के सानवी खुसूसियात की नशोनुमा जैसे दाढ़ी, मूंछें, आवाज में भारीपन आना। नंबर 6 है बेज़ादान, उसके महरकाब है एस्ट्रोजन, खौतीन में रहम के अंदरूनी अस्तर में इजाफा। दूसरा महरकाब है प्रोजेस्टेरोन, हमल में मदद करना। सवाल नंबर 5, झेल की साफ सुथरी नामजद अशकाल बनाइए। नंबर 1, इंसानी दिलो अफराजी गुदूद। नंबर 2, इंसानी दिमाग, नेफ्रॉन, अज़बी खलिया, इंसानी अखराजी निज़ाम। सवाल नंबर 6, झेल के सवालों के जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, इंसानी जिस्म पर कीमियाई काबू किस तरह होता है? कुछ महरकाब के नाम लिखकर इनके अफ़ाल बताइए। जवाब, इंसानी जिस्म में महरकाब जैसे कीमियाई मादों के जरिए भी काबू और आहंगी रखी जाती है। दुर्रो अफराजी कुदूद की वजह से महरकाब खारिज होते हैं। ये दुर्रो अफराजी कुदूद जिस्म में अगर मुकर्ररा मुकाम पर भी हो तब भी महरकाब जिस्म के तमाम हिस्सों में खून के जरिए पहुंचते हैं। दुर्रो अफराजी गुदूद अज़बी निज़ाम की तरह काबू और हम आहंगी की जिम्मेदारी पूरी करते हैं।
कुछ महरकाब के नाम लिखकर इनके अफाल बताइए। इससे पहले आपने सवाल नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। नखामिया, वर्किया, तैमूसिया, फोते, बेज़दान वगैरह की महरकाब और उनके अफाल आप देख चुके हैं। सवाल नंबर 2, इंसान और नबातात में अखराजी निज़ाम का फर्क वाज़े कीजिए। यहाँ पर हम 2 सुतून बनाएंगे। पहले सुतून में इंसान में अखराजी निज़ाम और दूसरे सुतून में नबातात में अखराजी निज़ाम। इंसान में अखराजी निज़ाम में नंबर 1, इंसान में पाए जाने वाले अखराजी मादे जहरीले होते हैं, इनका जिस्म बाहर खारिज होना जरूरी होता है। नबातात में अखराजी निज़ाम नंबर 1, नबातात अपने अखराजी मादों को तने और पौधे दूसरे हिस्सों में जमा करते हैं। इंसान में अखराजी निज़ाम का दूसरा पॉइंट है यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया इंसान में पाए जाने वाले अहम अखराजी मादे हैं। नबातात में रिफाइडर्स, गोंद और रबर नबातात के अहम अखराजी मादे हैं। इंसान में नंबर 3, इंसान में अखराजी अमल एक पेचीदा अमल है। नबातात में हम आहंगी किस तरह होती है, मिसालों के जरिए वाज़ेह कीजिए। जवाब, नबातात में अज़बी निज़ाम मौजूद नहीं होता, इसलिए इनमें कोई तरक्की याफ्ता हम आहंगी का निज़ाम भी नहीं होता। अलबत्ता मुख्तलिफ महरकाब का रद्द अमल से नबातात अपने मुख्तलिफ हिस्सों में हरकत का मुजाहरा करते हैं। नबातात में 2 किस्म की हरकत नजर आती है, ये नमो इन्हिसारी हरकत और नमो गैर इन्हिसारी हरकत है। नबाती महरकाब जैसे ऑक्सन, गबरलियन, साइटोकाइनन और एब्सिसिक एसिड बिलतरतीब नमोई अमल, खलियात की तकसीम, पत्तों के मुरझाने वगैरह में मदद करते हैं और इस तरह नबातात में कीमियाई हम आहंगी बरकरार रखते हैं। लम्स के मुहर्रिक से छुई मुई की पत्तियों के सिमट कर लटक जाने को सिस्मोनास्टिक या अर्ताशी हरकत कहते हैं। ये नमो गैर इन्हिसारी हरकत की एक मिसाल है। सवाल नंबर 7, अपने अल्फाज में मिसालों के जरिए वाज़ेह कीजिए। नंबर 1, हम आहंगी से क्या मुराद। जवाब, जानदारों में तमाम सरगर्मियों को बाकायदगी के साथ मुनज़्ज़म तरीके से अंजाम देने को हम आहंगी कहते हैं। मिसाल के तौर पर खाना खाते वक्त इंसान ग़िज़ा के मुकाम और निवाले को देखकर इसको सूंघता है और फिर हाथ से पकड़कर मुंह में दाखिल करता है। मुंह में मौजूद दांत ग़िज़ा को चबाकर बारीक टुकड़ों में तब्दील कर देते हैं। ज़बान ग़िज़ा चखती है और इसमें लौबे दहन को मिलाने और इसे निकलने में मदद करती है। इंसान में अखराजी अमल किस तरह होता है। जवाब, इंसानी अखराजी निज़ाम गुर्दों की एक जोड़ी, हालिब नालियों की एक जोड़ी, मसाना और मोबाल पर मुश्तमिल होता है। गुर्दे नाइट्रोजनी फाजिल मादों की तकदीर करते हैं और पेशाब तैयार करते हैं। नेफ्रॉन गुर्दे में तकदीरी अमल की बुनियादी इकाई है, ये तकदीर का अमल अंजाम देती है। खून के तकदीर से हासिल शुदा पेशाब की तरसील मसाना में की जाती है। ये काम हालिब के जरिए अंजाम पाता है। मसाना एक असलाती थैली है जो पेशाब का जखीरा करके रखता है। मसाना में जमा शुदा पेशाब मोबाइल के जरिए जिस्म से बाहर खारिज किया जाता है। नंबर 3, नबातात में अखराज इंसानी जिंदगी के लिए किस तरह मुफीद हो सकता है। जवाब, नबातात के इस्तखराजी मादे नबातात के लिए मुफीद नहीं होते, लेकिन इंसान के लिए फायदेमंद होते हैं। रबर के दरख्त से निकलने वाला दूध जैसा माए मुख्तलिफ किस्म के रबर बनाने में काम आता है। गोंद और रेजिन जैसे मादे नबातात के लिए बेकार है, लेकिन इंसानों के लिए फायदेमंद होते हैं। नंबर 4, नबातात में नकल व हमल का अमल किस तरह होता है। जवाब, नबातात में खशबा और लाह जैसी मखसूस किस्म की बाफ्तें होती है जो बिल तरतीब पानी और ग़िज़ा की तरसील करती है। ग़िज़ा की तरसील खास तौर पर पार मुंतकली के जरिए होती है।
पार मुंतकली इस तबई अमल के लिए एटीपी की शक्ल में तवानाई की जरूरत होती है। एटीपी सालिमात के इस्तेमाल से सुक्रोज जैसी ग़िज़ाई अशिया को लहा नसीब में मुंतकिल किया जाता है। इसकी वजह से इस जगह पर पानी के सालिमात का इर्तिकाज़ घट जाता है। इसके नतीजे में अमल तदाखुल के जरिए पानी खलियात में दाखिल होता है। मुत्सला खलियात में दबाव कम होता है और इसलिए ग़िज़ाई अशिया इन खलियात में दाखिल होती है। हस्बे ज़रूरत लहा नसीब इन ग़िज़ाई अशिया की हरकत देखकर पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों तक इन्हें पहुंचाती